तो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, क्लासिकल डांस। बहुत फोकस के साथ में पढ़ना है। अब कमेंट से दूर हो जाएंगे। खराब बच्चे बातों को कभी मानते नहीं है, लेकिन अच्छे बच्चे सलाह बहुत मानते हैं। अच्छे बच्चों से मैं कहता हूं कि फोन आपसे दूरी पर होना चाहिए, जहां पर आपकी उंगलियां ना पहुंच रही हो उस फोन तक, ठीक है। और अपने कान में आप जो भी पढ़ते हो या ऐसे घर में रखे हुए ऐसे फोन रखते हो, तो बहुत सारे बच्चे नहीं, कमेंट से ही प्रैक्टिस होती है, उसी की हमारी आदत बनी हुई है। छोड़ो धीरे धीरे। पूछूं कि भैया जरा क्लासिकल डांस क्या होता है, तो आपके अंदर क्या इमेज बनती है? एक तो वो डांस है जो आप डीजे पे करते हैं, नागिन डांस। एक वो डांस है जो आपको आता नहीं फिर भी कर लेते हो, तो वो कोई डांस क्लासिकल थोड़ी है। क्लासिकल डांस वो है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, यानी जो बहुत पुराने समय से होते आए हैं, जिनके स्टेप्स फिक्स हैं कि इस समय पर यही होना है, शुरुआत इसी स्टेप से होनी है और अंत इसी स्टेप पर होना है। ऐसा नहीं कि नाचते नाचते आप नाली में गिर पड़े, तो वो कोई डांस थोड़ी है ना, वो कोई स्टेप है। तो स्टेप क्या है? फिक्स है कि इसी तरह से होगा। मान के चलो, अगर उंगलियों से ओम बनाना है, तो डांस में जिस टाइम पर उंगलियों से ओम बनना है, वो उंगलियों से ओम बनना ही चाहिए। कटका आपका, उसको बोलते हैं कटका हस्त मुद्रा बननी चाहिए, ओम जिसको हम कहते हैं, तो फिक्स टाइम पे बनेगी। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, जो प्राचीन ग्रंथों में थे वो क्लासिकल डांस थे। अच्छा, शास्त्रीय जो नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है, उनके बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। न जाने कितनी बार पूछा जाता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो क्या कहेंगे, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भैया भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। और ये इतनी पॉपुलर किताब हुई कि इसको पांचवा वेद कहा जाने लगा। पांचवा वेद, आप जानते हैं नंबर ऑफ वेदास कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है, जिसमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे नया कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ऐसे ही 5। ये मतलब एग्जाम में कि वेदों की संख्या 5 है, नहीं, पांचवा वेद किसे माना जाता है? क्लासिकल डांस का टोटल नंबर कितना है? बोलो फटाफट से। 8। भैया कई जगह 9 लिखा होता है, उसके लिए पढ़िए। जो हमारा साथी कल्चरल मिनिस्ट्री है वो कहता है कि 9 है, और उसके अनुसार 9वां छऊ माना गया है। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है, जो 1953 में बनी, तो इसका इंपॉर्टेंट है, और संगीत नाटक अकादमी जो अनाउंस कर देती है वही माना जाता है। तो संगीत किसके अनुसार 8 है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। भैया एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में आपको लिखना 8। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल मिनिस्ट्री, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार क्लासिकल डांस का संख्या कितनी है, तब आप आंसर लिख के आएंगे 9। यानी जब तक इस वर्ड को ना दे दे तब तक आपको 9 नहीं लिखना है। डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, पीआरटी के एग्जाम में, डीएसएसबी में ध्यान रहेगा। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी चीजें होंगी, ध्यान रखने या भूलने जैसी कोई बात नहीं थोड़ी देर में, ठीक है। जो नवा शास्त्रीय नृत्य था उसको मैंने क्या कहा? छऊ को नवा भी माना जाता है, 9th भी, और साथ ही याद रख लेना इसको सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। आधा शास्त्रीय मानते हैं भाई, वो तो मानते नहीं 9 है, वो मानते 8। और इसको छऊ को क्या कह देती है संगीत नाटक अकादमी? संगीत नाटक अकादमी कहती है कि ये सेमी क्लासिकल है, इसको क्लासिकल माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स हैं वो टाइमली फिक्स नहीं है, टाइम के अनुसार फिक्स नहीं है। ओके, इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को सुना है आपने कभी या नहीं? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को कहता है कि पूरी दुनिया में जो हमारी संस्कृति की चीजें हैं, जो हमारी कल्चरल थिंग्स हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा, वो पूरी दुनिया में करती है। तो जैसे भारत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक तो ये यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को एक तो बोलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मुझे बताओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं भारत में? जो भारत में साथी आपका, जिनको हम बोलते हैं क्या, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर स्थल भारत में कितने हैं? अब ये नोट नहीं करना, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। विश्व धरोहर स्थल क्या बोलेंगे? 43 है। अभी आप जानते हैं क्या बोलेंगे? कौन सा है? अभी मोडियम्स बना है आपका, कौन सा बना है? वो 43वीं साइट बना है, असम में है मोडियम्स। तो ये सारे वो हैं। जैसे इसमें आपका, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेसिक नॉलेज के लिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ताजमहल भी है, बड़ी छोटी सी बात, 1983 में उसको सेलेक्ट किया गया था। तो ताजमहल को आप बस इतना बताइए, छू सकते हैं या नहीं? यानी ताजमहल जो है वो टेंजिबल है या नहीं? सिर्फ इतना भर बताइए मुझे, आप ताजमहल को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं या नहीं? तो जो चीजें जो आपका सच में मौजूद हैं, जिनकी एक फिगर है, जिनका एक शेप है, जो सॉलिड है, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सब विश्व धरोहर स्थल हो सकते हैं। यूनेस्को उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। बात क्लियर? विश्व धरोहर स्थल कौन हो सकते हैं? जिनको छुआ जा सकता है, टेंजिबल है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्या? अमूर्त सूची, यानी कि इंटेंजिबल लिस्ट में कौन आएगा? ऐसे ही यूनेस्को जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुनता है। भारत में आईसीएच कितनी है? कोई बच्चा जो पुराने छात्र जानते हो, उनसे उम्मीद करता हूं नए बच्चे परेशान ना होना, आप भी जान जाओगे अगर ये जानते हैं तो, क्योंकि इन्होंने भी पढ़ के ही जाना है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मैं बात करूं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मैं बात करता हूं आपसे, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक, क्या बोलेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे भैया अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है वो भारत में 15 है। कितनी है? 15 है, ठीक है। वैदिक जब सबसे पहली थी, और अभी आपका क्या बोलेंगे 15 है। 15वीं है जो आपका साथी गरबा डांस है, गुजरात का जो गरबा डांस है उसको 15वीं आईसीएच चुना गया है। देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखा 15। अच्छा देखना ध्यान से मेरी बात को। तो अमूर्त का मतलब क्या हुआ? अब जैसे छऊ एक डांस है, आप छऊ डांस को टच कर सकते हैं क्या? यस और नो? मैं आपसे बोलूं आप नागिन डांस करने वाले को ही तो टच कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कोई आपका कथकली को परफॉर्म कर रहा है, तो आप कथकली को छू पाएंगे क्या? या आप डांसर को छू पाएंगे? तो आप कहेंगे डांसर को तो छू सकते हैं, तो डांसर तो टेंजिबल है, लेकिन जिसको छुआ नहीं जा सकता वो इंटेंजिबल है, अमूर्त है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है, यानी उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है, ठीक है, सिर्फ फीलिंग्स है। सिर्फ क्या है? फीलिंग्स है। तो समझ गए अमूर्त सूची क्या होती है? तो यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में छऊ को शामिल किया गया था। अब छऊ कितने प्रकार का होता है? बोलो फटाफट से। छऊ कितने प्रकार का होता है? तो याद रख लेना, इसके 3 प्रकार हैं, और ये 3 स्टेट्स में होता है। कहां पर? मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में होता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है। तो मयूर किसको कहते हैं? मोर को। मोर क्या होता है? उड़ जाता है, उड़ जाता है मोर, उड़ जाता है, ठीक है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, पूरी स्टेटिक जीके में इसको बोलता हूं बंगला। तो कोई बंगला खरीदने गया, तो बंगला खरीदेगा तो आधा बंगला खरीदेगा या पूरा लेगा बंगला? तो पूरा लिया बंगला। पुरुलिया छऊ कहां का है? वो पश्चिम बंगाल का है। तीसरा जो बचेगा सरायकेला, तो आप बोलेंगे वो झारखंड का है। कोई दिक्कत भी है इसमें? जब ट्रिक्स की बात आएगी स्टूडेंट की तरह याद करना होगा। नृत्य और उनसे संबंधित राज्य। अब बात आई जो 8 क्लासिकल डांस है हमारे, कौन सा क्लासिकल डांस कहां पर होता है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, देखो जरा ध्यान से। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम। और मैं कहूं सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, तो क्या बोलोगे भैया? जो 8वां है सत्रिया, ये 2000 में जोड़ा गया था। यहां से शुरू करेंगे, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। बोलो भाई क्या बोलोगे? भरतनाट्यम सबसे पुराना है, कहां का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी का ओडिशा याद करने में कोई दिक्कत नहीं। मणिपुरी मणिपुर का है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, आपका कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल और सत्रिया असम का है, ठीक है। देखो याद कैसे करेंगे, पहले कॉमन सी चीज याद रखो।
भरतनाट्यम, भरत जानते हैं भगवान श्री राम के भाई थे, तो भरत हम क्या बोलते हैं, भरत मिलन, तो मिलन से याद रख लेना तमिलनाडु, या याद रख लेना भरतनाट्यम, भरत तुम मिलने आना, तुम मिलना, भरत तुम मिलना, तो भरत को मिलन से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। ओडिसी और मणिपुरी हो जाएंगे जी भैया। कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है, आप खा लोगे कि आपको दिख जाएगी इसमें तेल तैर रहा है, कच्ची पूड़ी बनती है वो खा लेगा, अंधे आदमी को दिखेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा, वो खा लेगा, ठीक है। कथक कौन थकता नहीं है, तो याद रख लेना यूपी में थकते नहीं है, ठीक है, यूपी में थकते नहीं है। कथकली, देखो दो वर्ड याद रख लेना पूरी स्टेटिक जीके के लिए, अट्टम और कली जहां पर आएंगे तो पहली प्रायोरिटी किसको रहेगी, हमेशा केरल को। बोलो कौन से दो रूट वर्ड मैं आपको याद करा रहा हूं, कली, जैसे मैं आपसे फ्यूचर में पूछूंगा मार्गोम कली डांस कहां का है, परिचा कली डांस कहां का है, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल दूंगा आपका ओट्टम थुलाल आ जाएगा, ओट्टम थुलाल, तो जहां टाटा में आए और कली आए किसको प्रायोरिटी पर रखेंगे, केरल को। कहां पर प्रायोरिटी पर नहीं रखना है, जैसे मान के चलो तमिलनाडु का भी है मईल अट्टम, तो अट्टम तो वहां भी आएगा, वो चीजें मैं वहां पे बताऊंगा कि आप गलती कैसे ना करें, है ना। धीरे धीरे सीखने का क्रम होता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते हैं आप। सत्रिया सबसे नया है, आज शाम संसद का सत्र शुरू हुआ है, सत्र कब शुरू हुआ है, आज शाम, आज शाम, ठीक है, आज शाम का है आपका क्या, सत्रिया। नवा छऊ मैंने आपको बता दिया 3 जगह होता है। अब जरा ध्यान से देखना इसको, मैं हमेशा आपसे कहता हूं तमिलनाडु भारत के नॉर्थ में है, दीवार पे लगा देंगे, अपने सामने लगा देंगे, देखेंगे तो मणिपुर कहां पर है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य है ये। आंध्र प्रदेश कहां पर है, आंध्र प्रदेश दोस्त आपका साउथ में है, ठीक है, क्या बोलेंगे। उत्तर प्रदेश कहां पर पड़ता है, भारत में नॉर्थ में है। केरल कहां पर पड़ेगा साथी, आपका साउथ में है। केरल कहां पर पड़ेगा, आपका साउथ में है। और असम की बात करें तो ये आपका उत्तर पूर्व में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में है। इन 8 की ही बात करेंगे सिर्फ। मुझे बताओ आप फटाफट से ऐसे कितने आंसर साउथ में होते हैं, 1 सेकंड लगनी चाहिए कि या फटाफट से आंसर करें। तो भैया बोलेंगे 4 है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, साउथ से। और कौन सा हो गया आपका कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया, कोई दिक्कत। तो साउथ से कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया साउथ से हमारे हैं 4। मैं आपसे पूछूं नॉर्थ ईस्ट से कितने हैं, एक्सपर्ट बनना है आपको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के कितने क्लासिकल डांस है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो 2 हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री में पूछा गया था, उड़ीसा को कई बार हम साउथ में गिनते थे, तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री में यही पूछ लिया, उसने पूछा था ओडिसी नृत्य भारत के किस भाग में होता है। उसके लिए ऑप्शन थे आपका साउथ, नहीं साउथ ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन था साउथ आपका क्या, साउथ ईस्ट, एक ऑप्शन दिया नॉर्थ, एक दिया नॉर्थ ईस्ट और एक दिया उन्होंने नॉर्थ वेस्ट। तो किसमें होता है, तो आप कहेंगे आज के बाद में कि साउथ ईस्ट का सिर्फ एक ही है, और कौन सा है ये आप जान चुके हो। और मैं आपसे पूछूं साथी नॉर्थ में कितने होते हैं, कितने शास्त्रीय नृत्यों का उत्तर भारत से संबंध है, तो नॉर्थ में कितना होगा, सिर्फ एक, कथक। कथक जो शुरू हुआ उसको साथी आप जानते हैं मुगलों ने यूपी में राज्य किया था। मुगल्स कहां नहीं रहे, बस 16 साल नहीं रहे थे मुगल्स, बाकी तो 1526 से लेकर के 18। क्वेश्चन क्या बनता है, नहीं नॉर्थ इंडिया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर राजस्थान मिल जाता है कई बार, आप राजस्थान को चुनेंगे, यस और नो। बात क्लियर है, बात क्लियर है, सारे दोस्त बताएंगे मेरे प्यारे साथी। क्या किसको था डिवोटेड टू टेंपल्स, यहां लिखा हुआ है, यह है